हाँ तो बच्चों, इस वीडियो में कक्षा 10 के गणित में है। इसमें एक्सरसाइज 6.5 में, प्रश्नावली 6.5 में क्वेश्चन नंबर 10 तक पिछले वीडियो में सोल्व कर चुके हैं। और 11वां क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 11 से, एक हवाई जहाज़ एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज़ उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। 1.5 घंटे बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी होगी? ये 11 नंबर क्वेश्चन हमको इस वीडियो में देखना है। हाँ तो देखिए, तो आपने क्या देखा इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 11 है, एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। 1.5 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी कितनी होगी? देखिए, ये हवाई अड्डा है, ये हवाई अड्डा है। इधर पूरब की ओर एक हवाई जहाज, एक पूरब की ओर हवाई जहाज उड़ता है और एक उत्तर की ओर। एक किधर उड़ता है? उत्तर की ओर। एक उत्तर की ओर और एक पूरब की ओर। ठीक है, एक उत्तर की ओर और एक पूरब की ओर। ठीक है, इधर पूरब कर दीजिए। एक पूरब की ओर और एक उत्तर की ओर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये हवाई अड्डा है और एक इस तरफ और एक इस तरफ। एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर, इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर। उत्तर की ओर और पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर। ठीक है, एक हवाई जहाज का स्पीड है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे हवाई जहाज का स्पीड है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, एक हवाई जहाज उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उत्तर की ओर उड़ता है और एक 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इधर उड़ता है। 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इधर उड़ता है। ठीक है, तो कहता है आगे कि 1.5 घंटे के बाद, कितने देर के बाद? 1.5 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी कितनी होगी? अब मान लीजिए कि 1.5 घंटे के बाद ये हवाई जहाज यहाँ आ गया, ये हवाई जहाज यहाँ आ गया, तो ये दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कहता है। ठीक है, दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी। अब देखिए, लग रहा है ये त्रिभुजाकार जैसा हो गया है ना? देखिए, इसका नामकरण भी हम कर सकते हैं और नहीं तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। अब देखिए, लिखिएगा, डेढ़ घंटे बाद उत्तर दिशा में चली गई दूरी
उत्तर दिशा में चली गई, 1.5 घंटे बाद उत्तर दिशा में चली गई दूरी। आप जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, पढ़ते आए हैं नीचे क्लास से। दूरी बराबर चाल गुने समय। अभी समय आपने क्या देखा, 1.5 घंटा। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय होता है ना। दूरी बराबर चाल गुने समय। तो देखिए चाल इसका है कितना, 1000। 1.5 घंटे में उत्तर की दिशा की ओर जो हवाई जहाज गया है ना, उसका चाल है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल गुने समय 1.5 घंटा। 1.5 घंटा का मतलब 3/2, 1.5 घंटा। तो इसको ऐसे काट सकते हैं, 2 का 2, 2 5 10, 500 तिया 1500 किलोमीटर। ये आपका हो जाएगा उत्तर दिशा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1500 किलोमीटर। उत्तर दिशा में चली गई दूरी आपका निकल गया 1500 किलोमीटर, ठीक है ना। अब फिर आगे लिखिए, अब लिखिए 1.5 घंटे बाद पश्चिम, 1.5 घंटे बाद पश्चिम दिशा में चली गई दूरी। 1.5 घंटे बाद पश्चिम दिशा में चली गई दूरी। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। चाल गुने समय, दूरी बराबर चाल गुने समय। अब देखिए ये पश्चिम की ओर जो आया है, इसका स्पीड है 1200 किलोमीटर और समय वही है 1.5 घंटा, ठीक है। इधर गया है, उतना ही समय में इधर आया है, तो समय आपका वही है 1.5 घंटा। इसका चाल 1200 है, इसका चाल 1000 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाल लिखेंगे 1200 और इसका टाइम हो गया 1.5 घंटा ही। 2 का 2, 2 छक्का 12, 6 1800 किलोमीटर। ये दूरी आपका 1800 किलोमीटर हो गया। पश्चिम दिशा में चली गई दूरी 1800 किलोमीटर, उत्तर दिशा में चली गई दूरी 1500 किलोमीटर। तो ये आपका हो गया 1500 और ये हो गया आपका 1800। तो ये देखिए कर्ण के जैसा ना हो गया, क्या हो गया, हो गया, हाँ। तो आप लिखिएगा आगे आता दोनों जहाजों के बीच की दूरी। ये दोनों जहाज, एक जहाज यहाँ पहुंच गया है, एक जहाज यहाँ पहुंच गया है। आता दोनों जहाजों के बीच की दूरी। दोनों जहाजों के बीच की दूरी, उसको आप क्या कहिएगा, एसी। एसी ना, तो एसी बराबर कर्ण के जैसा है ना, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर। तो एसी तो मालूम है नहीं, दोनों जहाजों के बीच की दूरी। तो एसी बराबर ए भी मालूम है, ए भी है 1200 का स्क्वायर और बीसी है 1000 का स्क्वायर, ठीक है। 1000 का स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इस पर वर्गमूल चढ़ेगा, चढ़ गया। 1200 को 1200 से गुना कीजिएगा, आगे लिखिएगा एसी बराबर 1200 को 1200 से गुना करने पर कितना हो जाएगा, नीचे ही बना लीजिए, ठीक रहेगा। एसी बराबर 1200 को 1200 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1200 को 1200 से, 1200 कहाँ से आ गया जी, तो गलत लिखा गया, ओहो।
ए बी यहाँ से यहाँ तक दूरी निकाले हैं 1800, ठीक है, और ये निकाले हैं 1500, तो ये है 1800, 1800 का स्क्वायर, और ये है 1500 का स्क्वायर। तो 1800 को 1800 से गुना करेंगे, 1800 को 1800 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3,24,000, 3,24,000, 3,24,000, और 1500 को 1500 से गुना कीजिएगा 2,25,000, ठीक है। कितना हो जाएगा? 2,25,000। 3,24,000, 2,25,000 दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। जब इसका वर्गमूल निकालिएगा ना तो देखिए 549 है ना, 9 गुने 61, 9 इकाई 9, 9 6 54, गुने इधर कितना है? 2 दूना 4 गो जीरो आएगा जी, कैसे लिखा गया? यहाँ भी 4 गो जीरो आएगा, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 10 लाख 32 लाख, 2 दूना 4, 4 को जीरो आएगा, ठीक है। अब देखिए इसका वर्गमूल निकालना है ना, तो 9 का हो जाएगा 3 गुने 3, तो 3 गुने 3 तो 3 बाहर आ जाएगा ना। और यहाँ देखिए 10,000 का 100 गुने 100, 100 गुने 100 10,000 होता है, तो इसका 100 बाहर हो जाएगा, 100 बाहर हो जाएगा, और ये 61 पर आपका वर्गमूल चढ़ा ही रह जाएगा। 100 को 3 से गुना कीजिएगा 300 रूट 61, ये इतना किलोमीटर। ये दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी है 300 रूट 61 किलोमीटर। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितना है? 300 रूट 61 किलोमीटर आप लिख सकते हैं। अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी 300 रूट 61 किलोमीटर, ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर क्या बता रहे थे जी? 11 सॉल्व हो गया है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। 2 खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर है तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए आपका क्वेश्चन ये है, 2 खंभा, एक छोटी खंभा है और एक बड़ी खंभा है, और ये सब जो है ना ये जमीन है, ये समतल पर ये दोनों खंभा है, ठीक है। ये छोटे खंभा को जो देख रहे हैं ना, इसकी ऊंचाई है 6 मीटर, इस खंभा की ऊंचाई 6 मीटर, और इस खंभा की ऊंचाई टोटल यहाँ से यहाँ तक 11 मीटर है, पूरे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। पूरे खंभा की ऊंचाई कितनी? 11, और इस खंभे की ऊंचाई 6 मीटर। इस खंभे के पाद बिंदु से इस खंभे के पाद बिंदु की दूरी है 12 मीटर। ये दोनों खंभा के पाद बिंदु की दूरी कितनी है? 12 मीटर, 12 मीटर है। अब क्या कहता है? कहता है कि यदि इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ से यहाँ तक ये दूरी जो है 12 है, तो ये भी 12 है। ये ऊपर वाला ये ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है, यहाँ से यहाँ तक। नहीं, ये ऊंचाई नहीं, ये ऊंचाई नहीं, ये ऊंचाई कह रहा है। ये दोनों के ऊपरी सिरे, दोनों खंभा के ऊपरी सिरे की ऊंचाई, ठीक है। दोनों खंभे की ऊपरी सिरे की दूरी, दोनों खंभे के ऊपरी सिरे की दूरी, ये दोनों खंभे के ऊपरी सिरे की दूरी बताना है।
आप इसका नामकरण कर सकते हैं A B C D, यहाँ पर E डाल दीजिए। यहाँ से यहाँ तक दूरी है 11, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 6 है ये, तो ये भी 6 हो जाएगा, ये 6 मीटर हो जाएगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक 6 हो गया, और ये पूरे 11 है तो इसमें से 6 घटा देंगे तो ये 5 हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक ये 12 है, ये 12 है तो ये भी 12 है, यहाँ से यहाँ तक 12 है। तो ये देखिए ये हमें पता हो गया, ये पता हो गया, तो ये जानकारी करना है ना। तो आप देख रहे हैं एक समकोण त्रिभुज के जैसा आकृति बन गया है ना। तो देखिए ये त्रिभुज AED कहिए चाहे DEA कहिए, क्या कहिएगा, DEA, त्रिभुज DEA में त्रिभुज DEA में ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। तो आप लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर ना, AD का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर बराबर AE का स्क्वायर और जोड़ DE चाहे ED कुछ कहिए, ED का स्क्वायर। AD बराबर AE 12 है तो 12 का स्क्वायर, और ये 5 है तो 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 25, 144 25 कितना हो जाएगा, 169, 169 का 13 होता है। तो इस प्रकार से ये इसके शिखर और इसके शीर्ष, ये दोनों के बीच की दूरी कितना हो गया, 13 मीटर। ठीक है, कितना हो गया। अतः ऊपरी सिरे की क्या लिखेंगे, अतः ऊपरी सिरों के बीच की दूरी, अतः ऊपरी सिरों के बीच की दूरी क्या लिखेंगे, अतः ऊपरी सिरों के बीच की दूरी कितना हो गया, 13 मीटर। ये ऊपरी सिरों के बीच की दूरी हमारा निकल गया 13। समझने में कोई प्रॉब्लम है क्या? बहुत इजी हिसाब है। इसके आगे जो है ना थोड़ा सा हार्ड है, जो ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्जाम में, जो है ना इसके आगे वाला जो हिसाब है ना 14 नंबर 15 नंबर 16 नंबर में, तो उसमें जो है सो परीक्षा में 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, तो उस हिसाब पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिएगा और इसे भी सीख लेना है।